हेलो डियर्स, आज पढ़ेंगे अपन नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे आज का टॉपिक क्या है हमारा? नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? आज हम इस जो टॉपिक है इसको बिल्कुल फिनिश कर देंगे और आपको मैं गारंटी लेता हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, बारीक से बारीक। जिसने कभी भी नहीं पढ़ा है उसको भी एक बार में ही समझ में आ जाएगा। ज़रा देखते हैं क्या लगा। आज का जो टॉपिक है हमारा, क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव ऑफ अ नंबर या इसी को बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। क्या? नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। ये होता क्या है या कैसे होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर क्वेश्चन ही बताऊंगा मैं आज ही का आपको करके, और आप कौन सा भी क्वेश्चन कभी भी कर सकते हो। ज़रा देखते हैं क्या होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। अच्छा, ज़रा देखते हैं नेगेटिव का मतलब होता है, आपको पता होगा नेगेटिव का मतलब होता है कि साइन यानी माइनस साइन आ जाना। यानी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, यानी जैसे मैं ये अभी पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो ये 5 लिखा है यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल में यहाँ 5 लिखा है। ओके, 5 क्या है अपने एक पॉजिटिव नंबर है, इसका अपन नेगेटिव करूँगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5। ये क्या है अपना भी 5 एज आ पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? ये पॉजिटिव नंबर है। यदि मैं 5 का नेगेटिव करूँगा तो नेगेटिव का मतलब होता है कि साइन चेंज हो जाना, यानी माइनस साइन आगे आ जाएगा। ये क्या हो गया? नेगेटिव। क्या है? 5 इज आ नेगेटिव नंबर। क्या है? नेगेटिव नंबर। आपको समझ में आ रहा है? यानी कि 5 क्या था अपने एक पॉजिटिव नंबर था और माइनस का 5 है वो क्या है अपना एक नेगेटिव नंबर है। तो यही आज का टॉपिक है अपना कि नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स। क्या? नेगेटिव ऑफ अ नंबर या एडिटिव इनवर्स, यानी एडिटिव का मैं इनवर्स कर दूं। ओके, जरा देखते हैं क्या है। तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि 5 एक अपने पॉजिटिव नंबर है और माइनस जो 5 है यानी इसका मैं क्या करूँगा, ये तो क्या हो गया? नेगेटिव नंबर हो गया। यानी -5 क्या हो गया? अपना नेगेटिव नंबर हो गया और 5 क्या हो गया? अपना पॉजिटिव नंबर हो गया। जो दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मान लो यहाँ 3 लिखा है, ये नेगेटिव नंबर हो गया। क्या हो गया? 3 इज आ नेगेटिव नंबर। क्या हो गया? 3 अपना क्या हो गया? नेगेटिव नंबर। ओके, 3 क्या हो गया? नेगेटिव नंबर। अब यहाँ 3 का पॉजिटिव क्या होगा? तो 3 का पॉजिटिव हो गया। 3 इज आ पॉजिटिव नंबर। 3 क्या हो गया? अपना पॉजिटिव नंबर हो गया। 3 क्या हो गया? अपना पॉजिटिव नंबर। 3 क्या हो गया? पॉजिटिव नंबर। जैसे मैं एक और एग्जांपल देखूँ, मान लो ये लिख दिया मैंने 3/2। ओके, ये एक रैशनल नंबर है। 3/2 नंबर क्या है अपना? इज आ नेगेटिव नंबर है। क्या है? ये नेगेटिव नंबर। क्या है? नेगेटिव नंबर। क्या है? ये नेगेटिव नंबर। अब इसका पॉजिटिव नंबर क्या होगा? तो यानी साइन हट जाएगा माइनस का, हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हो गया अपना कैसा? पॉजिटिव नंबर। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ, आपको एक बात सब क्लियर, यहाँ आपको देखो पॉइंट अच्छी बात दिखाई दे रही हो क्या? ये पॉजिटिव नंबर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। यानी कि आपको पता चल रहा हो कोई भी नंबर है तो वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव कैसे हो जाएगा? उसका साइन चेंज करने पर हो रहा है नहीं? यानी कि कोई भी नंबर का अपन नेगेटिव कब कहते हैं? जब उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी प्लस का साइन था यहाँ किसका साइन होगा? यहाँ प्लस का साइन होगा। किसका साइन होगा? प्लस का साइन होगा। तो मैंने क्या कर दिया? प्लस को साइन को रिमूव कर दिए, क्या लगा दिया? माइनस। तो ये क्या कहलाएगा? इसका नेगेटिव नंबर है। यानी ये इसका क्या कहलाएगा? नेगेटिव। क्या कहलाएगा? नेगेटिव नंबर। यानी 5 का क्या कहलाएगा? ये नेगेटिव नंबर। जैसे यहाँ देखो ये क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो यानी कि आपको पता चल रहा होगा, यदि किसी के आगे माइनस लगाया तो वो नेगेटिव नंबर और जिसके सामने प्लस है तो वो पॉजिटिव नंबर। तो ये अपना नेगेटिव नंबर, इसका ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर। क्या कहलाएगा? ये पॉजिटिव नंबर। और ये क्या है? नेगेटिव नंबर, इसका ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव नंबर। तो आपको पता चल साफ से समझ में आ रहा होगा, यानी कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा उसको मुझे नेगेटिव करना है तो मैं उसका साइन चेंज कर दूंगा। और यदि कोई मेरा नेगेटिव नंबर है, यदि मुझको उसको पॉजिटिव करना है तो मैं उसका साइन चेंज कर दूंगा, यानी माइनस का क्या कर दूंगा? प्लस कर दूंगा। ओके, यानी कोई भी नंबर अपना माइनस का है, यदि उसको पॉजिटिव करना है तो मैं साइन चेंज कर दूंगा। यानी कि माइनस का है तो पॉजिटिव के लिए मैं उसमें प्लस लगा दूंगा, यानी कि, और यदि माइनस का है तो पॉजिटिव करना है तो मैं माइनस को हटा दूंगा। और यदि पॉजिटिव का है, यदि नेगेटिव का करना है तो मैं क्या करूंगा? माइनस लगा दूंगा। यह बात को क्लियर हो रहा होगा कि यानी कोई भी नंबर है अपना पॉजिटिव है, उसको मुझे नेगेटिव करना है तो मैं उसका साइन चेंज कर दूंगा। तो यही आप देखो, ये आपको साइन चेंज करना आ गया। यानी कोई भी नंबर है, यानी देखो मान लो सपोज कर लो ऐसा कि एग्जांपल में यहाँ मैंने 9 लिख दिया। ये क्या है? अपना पॉजिटिव
9 इज अ पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव नंबर। 9 क्या है अपना, पॉजिटिव नंबर है। अच्छा 9 एक पॉजिटिव नंबर है। अच्छा इसका मुझे क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्या करना है, नेगेटिव। तो नेगेटिव कैसे करूँगा मैं, इसका साइन चेंज करके। -9 इज आ नेगेटिव नंबर, -9 इज आ नेगेटिव नंबर। क्या है, -9 इज आ नेगेटिव नंबर। तो आपको एक बात क्लियर हो रही होगी इसमें, यदि मुझे किसी भी नंबर को पॉजिटिव है या नेगेटिव करना है तो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ, और नेगेटिव से पॉजिटिव करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, साइन चेंज कर रहा हूँ। यानी नेगेटिव से पॉजिटिव करना है मुझे तो मैं प्लस लगा रहा हूँ, और पॉजिटिव से मुझे नेगेटिव करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन लगा रहा हूँ। और यदि नेगेटिव से मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं माइनस साइन को हटा रहा हूँ। यानी कि इससे आपको एक बात क्लियर हो गई कि कोई भी नंबर है यदि उसका नेगेटिव नंबर है, यदि अपन को नेगेटिव निकालना है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ज़रा देखिए, मैंने आपको बताया कोई भी नंबर है उसको मुझे नेगेटिव करना है तो नेगेटिव हो जाता है, यानी साइन चेंज करने पर उसको नेगेटिव हो जाता है। तो ज़रा देखते हैं। अच्छा आपको एक बात क्लियर हो गई, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ज़रा देखो, सपोज कर लो इन जनरल फॉर्म में अपन एक बात तो कह सकते हैं कि कोई भी नंबर है उसका मुझे साइन चेंज करके वो मेरे को नेगेटिव से पॉजिटिव मिल रहा था, पॉजिटिव से नेगेटिव मिल रहा था। ओके ज़रा देखते हैं। तो मैं इन जनरल फॉर्म में कह सकता हूँ क्या, इन जर्नली किसी का मुझे नेगेटिव नहीं, यानी कि ए इज आ इंटीजर नंबर है। क्या है, एक इंटीजर नंबर है। क्या है, एक ए इंटीजर नंबर है। देन -a इज, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, यानी ए मेरा एक ए इज आ इंटीजर नंबर है। यदि मुझे इसका नेगेटिव करना है तो मैं क्या करूँगा, साइन चेंज कर दूंगा। देन -1 इज आ नेगेटिव नंबर, या यहाँ इन जनरली ए इज इंटीजर नंबर। तो -1 ए इज अ नेगेटिव नंबर, यानी ए यदि अपना कोई नेगेटिव इंटीजर नंबर है तो -1 होगा, वो क्या हो जाएगा, उसका नेगेटिव नंबर हो जाएगा। मानी माइनस जो ए है वो अपना उसका क्या कहलाएगा, नेगेटिव नंबर। तो यही होता है अपना नेगेटिव नंबर। यानी अच्छी शुद्ध भाषा में ये बोलूँ आपसे, मैं ये बोलूँ कि आपको कभी भी किसी का क्या निकालना हो, नेगेटिव निकालना हो तो आप उसका साइन चेंज कर दीजिए। यानी पॉजिटिव का है तो नेगेटिव का कर दीजिए, और नेगेटिव का तो पॉजिटिव का कर दीजिए। क्यों करते हैं ज़रा देखो, क्योंकि अपने मन से अपन कुछ भी करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। जैसे मैंने ए अपना कोई नंबर है और इसका नेगेटिव नंबर -a होगा, इनको जोड़ूंगा तो 0 आएगा। या ऐसे भी कर सकता हूँ कि -a में मैं a जोड़ूंगा तो कितना आएगा, मेरा 0 ही आएगा। तो ये इसका क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव मतलब एडिट तो हुआ है लेकिन इसका इनवर्स मतलब उल्टा हुआ है। देखो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उल्टा होना, इनवर्स का मतलब होता है पलटना। तो देखो ये ऐड हुआ है, एडिटिव क्या हो गया, एडिटिव क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। इनवर्स किसका हुआ है, ए का इनवर्स हुआ है। क्या हुआ है, ए का इनवर्स। इनवर्स मतलब उल्टा हुआ है, उल्टा हुआ है कि नहीं, देखो उल्टा हुआ है, यानी यहाँ क्या हुआ है, ए का उल्टा हुआ है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। यानी एक कोई भी नंबर का अपन ऐड करके उसका इनवर्स में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एडिटिव इनवर्स। सपोज कर लो जैसे मेरा ये 5 लिखा है, 5 प्लस माइनस का 5 = 0। तो देखो 5 का ये क्या है, उल्टा मतलब इनवर्स। क्या है ये, इनवर्स। क्या है, इनवर्स। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, उल्टा। और ये प्लस लगा है, प्लस वाले को क्या पढ़ते हैं अपन, इसको पढ़ते हैं इनवर्स। एडिटिव क्या पढ़ते हैं, एडिटिव, यानी एडिशन बोल सकते हो आप। यानी कोई भी नंबर है मैं उसका इनवर्स करके क्या कर दूं, उस नंबर का इनवर्स कर दूं। क्या कर दूं, इनवर्स। तो अपन को वो नंबर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, उसका एडिटिव इनवर्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एडिटिव इनवर्स मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 0। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी नंबर का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना है, सिंपल भाषा में कह सकता हूँ मैं, एडिटिव इनवर्स देखो क्या निकलना, 5 का -5। एडिटिव इनवर्स निकालना है तो मुझे उसका साइन चेंज कर दूंगा, सिंपल भाषा में। कैसे, जरा इन जनरल फॉर्म में जैसे देखते हैं। अब इस पर जरा मैं देखो आपको एक सिंपल भाषा बोल सकता हूँ
कि मुझे यदि किसी का क्या निकालना है, नेगेटिव नंबर निकालना है, या इन जनरली आपको शुद्ध भाषा में कह सकता हूँ, या आप इसको नोट कर सकते हैं, इन जनरली ए इज आ एनी नंबर, ए अपना क्या है, एनी नंबर, देन फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए, या इसको ऐसे बोल सकता हूँ, देन और ए, देन फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए का नेगेटिव निकालना है, और एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, यानी ए का मुझे नेगेटिव भी निकालना है, या ऐसे देखो इस क्वेश्चन को ऐसे बोल सकता है, यानी ए अपना कोई नंबर है, ए कोई भी नंबर हो सकता है, मुझे क्या निकालना है, उसका नेगेटिव नंबर करना है, यानी नेगेटिव नंबर निकालना है, नेगेटिव नंबर नेगेटिव ऑफ ए, यानी ए का ए नंबर है, ए का मुझे नेगेटिव करना है, या दूसरी भाषा में बोलूँ या दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ शुद्ध में, कि उसका एडिटिव इनवर्स उसी नंबर का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ए, यानी साइन चेंज करना है, ओनली क्या करना है, एडिटिव। एडिटिव में क्या होता है, देखो ए कोई नंबर है, उसका प्लस करेंगे एडिटिव, एडिटिव करने के बाद उसको प्लस माइनस में लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स। तो उसका सम कितना आएगा, दोनों का 0। इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड करके उसका इनवर्स लिख दो, ऐड करके इनवर्स में कर दो, तो हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये आपको याद करना है। इसके बाद जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल में क्वेश्चन ले लूँ, क्या ले लूँ, क्वेश्चन मान लो मैंने बोल दिया फाइंड द नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ, फाइंड द नेगेटिव ऑफ 5 एंड 5 का नेगेटिव निकालना है मुझे, या इसी को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, और दूसरी भाषा में फाइंड, और ऐसे बोल सकता हूँ फाइंड द एडिटिव, क्या बोल सकता हूँ, फाइंड द एडिटिव और एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछ सकता है आपसे, कैसे, फाइंड द नेगेटिव ऑफ 5 या फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। क्या पूछ सकता है, फाइंड द नेगेटिव ऑफ 5 या फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सॉल्व लिखना, और क्या करना है, यहाँ लिखना -5 इज आ एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। देखो -5 एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है उसका साइन चेंज करना, ओनली सिर्फ क्या होता है, सिंपल भाषा में कोई भी नंबर दिया उसका क्या करते हैं अपन, साइन चेंज कर दें, तो उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। और इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, -5 इज आ नेगेटिव ऑफ -5। ऐसे ही दोनों ही ले सकते हैं। यदि उसने देखो आपसे पूछा कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ 5, तो आपको ये लिखना है, और उसने पूछा फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, तो ये लिखना है। ज़्यादातर आपसे हमेशा क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड द एडिटिव इनवर्स, तो आप क्या करोगे, सीधा सा उसका नेगेटिव नंबर लिख के और लिख दोगे इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 5। और कारण क्या लिखोगे, बिकॉज 5 प्लस माइनस का अभी बताया था एडिटिव मतलब 5 = 0 आएगा। क्यों, क्योंकि कारण क्या है कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 0 आएगा। ये होता है एडिटिव इनवर्स। इन जनरल फॉर्म में मैं कह सकता हूँ a + -a = 0, यानी ये क्या हो गया, ये कहलाता है अपना एडिटिव इनवर्स का रीज़न। यानी ऐसे एडिटिव इनवर्स हो गया कि कोई भी नंबर निकालेंगे उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे। इनवर्स मतलब होता है कि आप, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि 5 किलो सेब लेके आए, आप कितने 5 किलो सेब लाए, तो उसका उल्टा क्या होगा, 5 किलो सेब लेके नहीं आए। तो दोनों का मतलब क्या है, 5 किलो सेब लेके आए, जिससे मैं आपसे बोलूं कि आप 5 किलो सेब लेकर आए, इसका मतलब ऐसे समझ सकते हैं जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि हम 5 केजी सेब लेकर आए। आप इसका क्या मैंने बोला, हम 5 केजी सेब लेकर आए, तो आप इसका उल्टा बोलोगे। उल्टा मतलब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स क्या बोलोगे कि हम क्या बोलोगे इसका, हम 5 केजी सेब लेकर नहीं
आए, क्या बोलोगे, हम 5 केजी सेब लेकर नहीं आए। यानी कि आपने देखो पहले तो बोला कि हम 5 केजी सेब लेकर आए, यानी कि पहले पॉजिटिव, फिर आपने क्या किया, मना कर दिया। मना का मतलब क्या होता है, नेगेटिव। तो ये इसका क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स। इसी को बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। यानी कोई भी चीज़ है वो पॉजिटिव है, तो अपन उसको निगेटिव कर देंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा। अब देखो 5 किलो लाए थे और 5 किलो नहीं लेकर आए, दोनों का सम करूँगा कितना हो जाएगा, 0। क्योंकि 5 किलो पहले लेकर आए थे और 5 किलो फिर लेकर नहीं आए, तो पहले 5 किलो लाए थे अब और लेकर नहीं आए, तो बात क्या पूरी जो अपने इसका रिजल्ट क्या निकला, वो 0। जो आप लेकर भी आए और नहीं भी लेकर आए, इसका कोई सेंस निकला कि लेकर भी आए और नहीं भी लेकर आए, यानी दोनों का मैं सम करूँगा तो कितना आएगा, 0। क्यों, 5 किलो सेब लेकर आए थे आप और 5 किलो सेब लेकर नहीं आए। इसका मतलब ये तो हुआ उसका उल्टा, कि आप जैसे मैंने बोला आपसे, आपने खाना खाया तो आप बोल दोगे उसको हमने खाना नहीं खाया, तो इसका दोनों का सम मतलब क्या होगा, आपने अभी तक खाना खाया ही नहीं है, यानी दोनों का सम करूँगा मैं तो 0 आएगा। तो यही हो गया अपना क्या, एडिटिव इनवर्स। तो आसान लैंग्वेज में बोलूँ तो एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है सीधा सा उल्टा या उल्टा करना। जैसे किसी ने बोला सिंपल से, और लैंग्वेज में एक और सिंपल, यानी सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे मैं आपसे ये बोल सकता हूँ, जैसे कोई बच्चा बोले मैं स्कूल गया था, तुम बोलो मैं स्कूल नहीं गया था, तो दोनों का रिजल्ट कितना निकलेगा, 0। यानी इसी को बोलते हैं अपन एडिटिव इनवर्स। ये क्या होता है, रीजन होता है। क्या होता है, रीजन। तो किसी भी नंबर को आपको एडिटिव इनवर्स निकालना है तो आप क्या करोगे, सीधा सा सिंपल सा क्या करोगे, आप उसका साइन चेंज करके लिख दोगे। जैसे अब मैं आपको थोड़ा सा क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन को इनको आप, मैं कह रहा हूँ फिर मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊंगा, तो आप खुद ही आसानी से सॉल्व कर दोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं अभी एग्जांपल अपने मन से, जैसे मैंने पूछा -3 का क्या निकालना है आपको, एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव नंबर निकालना है, क्या नेगेटिव, तो नेगेटिव निकालते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो आप क्या करोगे, सिंपल सा प्लस साइन, माइनस का है तो प्लस का कर दोगे और लिख दोगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। क्या लिखोगे, 3 इज आ एडिटिव इनवर्स ऑफ -3। यहाँ लिखना बिकॉज, कारण क्या लिखोगे, बिकॉज क्योंकि दोनों, पहले आपने बोला कि हम नहीं लेकर आए थे, फिर बोल दिया लेकर आए थे, दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस का 3 = 0। कारण तो ये हुआ ना कि दोनों का सम तो आखिर में क्या हो गया, 0। ये हो गया अपना एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स पर कोई भी क्वेश्चन आए या नेगेटिव ऑफ नंबर पे आए तो आपको सिंपल से ये सॉल्व करना है कि साइन चेंज करके उस नंबर का आपको लिख देना है। ओके, आपको समझ में आ गया होगा एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हो गया। यानी एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है किसी भी नंबर का अपन साइन चेंज करके उसको लिख देंगे तो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख दूँ, मैंने कहा कि आप 3/2 का क्या निकालना है आपको, एडिटिव इनवर्स। यहाँ से लिखता हूँ फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/2। तो मैं क्या करूँगा, इसका साइन चेंज करके लिख दूँगा 3/2 इज आ एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 प्लस 3/2। ओके, ये इसका सॉल्व हो गया और इसका सॉल्व क्या है, ये रहा इसका सॉल्व। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यानी एडिटिव इनवर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आएगा। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज, रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज 3/2 प्लस माइनस का 3/2 को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 0। आगे पीछे कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप समझ में आ गया आपको, इसका मतलब क्या हो गया। इस पे ज़रा सारे क्वेश्चन अपन ने टैकल कर लिए। जरा एक क्वेश्चन मैं अपने टैब से अपने मन से जोड़ रहा हूँ, जो फिर मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे वो सॉल्व करवाऊंगा। जरा देखता हूँ, जैसे मैंने बोल दिया आपसे बताओ माइनस का, ये तो आपको सिंपल है, कर ही लोगे कि 5 का बोले एडिटिव इनवर्स कितना होगा। ऐसे सीधा सा बोले 13 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, माइनस का 13। 12 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, माइनस के 12। बोलेगा 19 का, माइनस 19 का एडिटिव इनवर्स कितना होगा, तो आप बोल देना प्लस के 20। यानी साइन चेंज करके ऐसे लिखना है, यानी 19 का कितना होगा, 19। तो ये तो आपको सिंपल सा हो गया। अरे थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ मैंने बोल दिया आपसे बताओ 1/2/3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। ऐसे 1/2 और बटे में क्या है, यानी 1/2 अपॉन में क्या है, 3। इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। क्या, फाइंड द एडिटिव इनवर्स। क्या, एडिटिव इनवर्स। तो आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको ये बात तो पता होगा
कि जब अपने 3 नंबर होते हैं तो ये वाला नंबर कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 3/2। अब क्या हो जाएगा यानी 3/2। अब ये बात सही रियल फॉर्म में अब आया है। तो अब इसका मैं डिटर्मिनेंट कर लूँगा, क्या निकलेगा -3/2। ये निकलेगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा -3/2। अब इस क्या हो जाएगा एज आ एडिटिव इनवर्स ऑफ यानी इसको कह सकता हूँ मैं, ये भी ले सकता हूँ या ये भी ले सकता हूँ, ऑफ 1/2 और बाई 3 का। ओके, या फिर ले सकता हूँ 3/2। ओके, एक ही बात है दोनों का। तो आपके समझ में आ गया एडिटिव इनवर्स अच्छी तरीके से। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद में इसके जो NCERT क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करवाऊँगा, यानी NCERT की एक्सरसाइज वगैरह एग्जाम्पल वगैरह है वो मैं इसके बाद अगले वीडियो में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं अगला टॉपिक है वो अपना रेसिप्रोकल, अब उसको अपन टैकल करेंगे। ओके।